एवरीवन। वेल, आज के क्लास में हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को आपकी स्क्रीन्स पे दिख रहा होगा, आज हम बात करने वाले हैं लेट्स गेट स्मार्टर। वेल, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने देखा होगा कि इतने टाइम में जनरेशन कितनी बदल गई है। हम जिस तरीके से कुछ वर्ड्स बोलते हैं या कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं, विथ टाइम वो भी बदल गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी से किसी का हालचाल जानना होता था तो आप पहले सिंपल ये बोलते थे, हाउ आर यू। लेकिन अब हम और अलग अलग सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं जब भी हम किसी से उसका हालचाल पूछना चाहते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप। वेल, आप जानते होंगे कि ये कुछ नई जनरेशन की चीज़ें हैं। आज की जनरेशन ने हमारे जो वर्ड्स हैं या फिर हमारे जो सेंटेंसेस हैं उनको थोड़ा बदल गया है। वेल, आप ये जानते हैं कि जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है वैसे ही हमारे कुछ वर्ड्स और सेंटेंसेस भी बदल रहे हैं। तो आज इस लेसन में हम उन्हीं में से कुछ ऐसे सेंटेंसेस को उठाएंगे जिनकी थोड़ी रिप्लेसमेंट हो चुकी है। यानी कि जैसे हम उन चीज़ों को पहले एड्रेस करते थे, अब हमारे पास एक नहीं बल्कि और कई वेज हैं जिससे हम वही सेम बात कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस प्रेजेंटेशन को and let's learn about all those words and sentences. तो सबसे पहले है, what are the smarter ways to ask how someone is। यानी कि अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि वो कैसे हैं तो वो करने के अब हमारे पास नए तरीके क्या हैं। वेल, व्हाट्स अप, हाउस लाइफ। यानी कि आप किसी से पूछ रहे हैं आप कैसे हैं, तो उसको पूछने के अब आपके पास कुछ नए तरीके हैं अपार्ट फ्रॉम हाउ आर यू पूछने के। आप कह सकते हैं हे व्हाट्स अप, हे हाउस लाइफ। तो आप उनसे ये सारी चीजें कहकर पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि वो कैसे हैं। चलते हैं अगले स्लाइड पे। स्मार्टर वेज टू से हाउ यू आर। यानी कि पिछली स्लाइड में हमने ये देखा कि कैसे हम किसी से उनका हाल चाल जान सकते हैं। लेकिन मान लीजिए यही कोई आपसे ये सेम सवाल पूछे कि व्हाट्स अप, हाउस लाइफ, तो आप इनका रिप्लाई कैसे देंगे। वेल, अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट्स अप तो मैं कह सकती हूँ आई एम फाइन थैंक्स, हाउ अबाउट यू। एंड सिमिलरली कोई मुझसे पूछे हे हाउस लाइफ, मैं कह सकती हूँ प्रिटी गुड। यानी कि हम आपको ये भी सिखा रहे हैं कि आप वो चीज़ किस तरह से पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अगर वही सेम चीज़ हमसे पूछी गई तो हम उसका रिस्पॉन्स कैसे दे सकते हैं। वेल, बस फ़र्क यही है कि पहले हम एक सिंपल इंग्लिश में या सिंपल सेंटेंसेस और वर्ड्स यूज़ करते थे। अब हम लोगों ने उनके शॉर्ट फॉर्म्स, स्लैंग्स या कुछ ऐसी ही नई चीज़ें जनरेशन की वजह से बना ली हैं। यानी कि हो भी सकता है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें और बदल जाएं, पर अभी के लिए ऐसे ही नए वर्ड्स और सेंटेंसेस पे हम ध्यान देंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पे। स्मार्टर वेज टू से थैंक यू। यानी कि अगर आप थैंक यू बोलना चाहते हैं किसी को तो आप कैसे बोल सकते हैं। वेल, आई रियली अप्रिशिएट इट, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। यानी कि पहले जब आपके लिए कोई कुछ करता था या आपको गिफ्ट देता था आप सिंपली कह देते थे थैंक यू, पर अब आप उस थैंक यू को अलग अलग तरीकों से भी कह सकते हैं, जैसे कि आई रियली अप्रिशिएट इट, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। तो देख सकते हैं आप कैसे ही एक सिंपल सी चीज को बोलने के अब अलग अलग तरीके आ चुके हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। स्मार्टर वेज टू रिस्पॉन्ड टू थैंक यू। यानी कि अब यहीं आपको किसी ने थैंक यू बोला है तो आप उसका रिप्लाई कैसे देंगे। पहले तो हमारा एक स्टेटमेंट रिप्लाई होता था। जब भी हमें कोई थैंक यू बोलता था हम सिंपली कहते थे यू वेलकम। लेकिन अब हमारे पास और भी तरीके हैं जिससे हम एक थैंक यू का रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई थैंक यू कह रहा है या और किसी तरीके से वो आपको थैंक यू कर रहे हैं तो आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं एज नो प्रॉब्लम, डोंट मेंशन इट। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ही वो योर वेलकम अब अन्य चीजों की तरह या अन्य तरीके से बोला जा सकता है। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। स्मार्टर वेज ऑफ अग्रीइंग। यानी कि अगर आप किसी से किसी बात पे अग्री करते हैं, यानी कि किसी बात पे उनके साथ सहमति रखते हैं, तो आप वो कैसे बता सकते हैं। आप कह सकते हैं एग्जैक्टली या कह सकते हैं आई अग्री 100%।
तो आप देख सकते हैं कि अग्रीइंग करने के भी आपके पास अलग तरीके हैं। अगला है स्मार्टर वेज टू एंड कॉन्वर्सेशंस पोलाइटली। जैसा कि हमने सीखा है कि हम कॉन्वर्सेशंस कैसे बनाते हैं या कैसे शुरू करते हैं, हमें उनको ख़त्म करना भी आना चाहिए। तो जब भी आप कोई कॉन्वर्सेशन किसी के साथ ख़त्म करते हैं, अगर आप यूं ही बस उठ के चले जाएंगे तो वो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो एक कॉन्वर्सेशन को अच्छे से और पोलाइटली एंड करना भी ज़रूरी है। उसके लिए आप क्या क्या अलग सेंटेंसेस बोल सकते हैं, आइए देखते हैं। इट वॉज नाइस चैटिंग विद यू, और एनीवे आई शुड गेट गोइंग। यानी कि मान लीजिए आपने किसी से बात कर ली है और अब आपकी कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई है, तो आप उनको कह सकते हैं इट वॉज नाइस चैटिंग विद यू, यानी कि आपसे बात करना अच्छा रहा। या फिर आप कह सकते हैं एनीवे आई शुड गेट गोइंग, यानी कि अब मुझे चलना चाहिए। तो बस वही बातें हैं, पर उनको बोलने के अलग तरीके हैं। तो जैसा कि हमने इस प्रेजेंटेशन में देखा कि हमने उन कुछ नई नई चीज़ों को सीखा जिनके थ्रू हम थैंक यू बोल सकते हैं या वेलकम बोल सकते हैं, किसी को अग्री या डिसएग्रीमेंट दिखा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ही वो पुरानी चीज़ों को हमें बोलने के नए तरीके अब सीखने हैं। आपने इस वीडियो में अभी कुछ ही चीज़ों पे गौर फरमाया है। अगली वीडियो में हम इससे आगे और नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो तब तक के लिए आप इन्हीं को रिवाइज कीजिए एंड आई मीट यू सून इन दी अनदर वीडियो।